प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ऊर्जा संसाधन से संबंधित विषयों को पढ़ रहे थे। हमारा इसमें कोयला पूर्ण हो चुका है। कोयले को हमने 2 पार्ट में पूरा किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से हमारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। ऊर्जा संसाधन में पेट्रोलियम जो है एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन माना जाता है। आप देखेंगे कि कोयला के बाद जो है भारत में दूसरा ऊर्जा का प्रमुख संसाधन जो है वो पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ऊर्जा के क्षेत्र में। तो आइए हम लोग जो है आज शुरू करते हैं ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम। तो हमारा अध्याय तो ऊर्जा संसाधन ही है। अध्याय ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है इससे, क्योंकि पेट्रा मीन्स चट्टान होता है, तो पेट्रा का मतलब चट्टान होता है। तो चट्टान में पाए जाने वाले तेल को जो है आप लोग चट्टानी तेल भी कहा जाता है। इसे चट्टानों में इस प्रकार का जो तेल मिलता है इसे चट्टानी तेल भी कहा जाएगा। यह भी एक कोयले की तरह से जो है एक जीवाश्म ईंधन होता है। किस प्रकार का ईंधन होता है? तो यह भी जो है जीवाश्म ईंधन होता है। आप जानते हैं कि ये कोयला के बाद जो है भारत में दूसरा प्रमुख ऊर्जा का संसाधन माना जाता है। अब कोयले के इसके पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम एक इस प्रकार का पदार्थ है कि ये सभी चट्टानों में जो है वहाँ परतों के बीच में जो है ये पाया जाता है। ये आप देखेंगे गाढ़ा काला द्रव होता है। गाढ़ा जो होता है काला द्रव होता है। इससे कच्चे फॉर्म में जब इसे होता है तो इसे कच्चा तेल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कच्चा तेल के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग क्रूड ऑयल भी कहते हैं। इसको शोधनशालाओं में शोधित करके जो है परिष्कृत करके जो है इससे तेल बनाया जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम से संबंधित बहुत सारे उत्पाद निकाले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। आइए हम लोग जो है इसको नोट करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो है इसका क्षेत्र कहाँ है। तो भारत में इसके प्रमुख मुख्य जो क्षेत्र है, वैसे तो आप देखेंगे सबसे पहले वाला क्षेत्र जो है इसका असम का क्षेत्र है, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी में जो है इसका क्षेत्र विद्यमान है। ज्यादातर आप देखेंगे कि असम के क्षेत्र में इसकी है क्षेत्र पाया जाएगा। डेगोई डेगोई है, मतलब वहां पे तेल निकाला जाता है डेगोई से। और फिर इसके बाद देखेंगे आप गुजरात वाला क्षेत्र में है। गुजरात में हालांकि 2 क्षेत्र है, जैसे आप खंभात की खाड़ी देखेंगे और फिर जो है आप देखेंगे कि यहाँ खेड़ा से लेकर के जो है महसाणा तक जो है ये क्षेत्र पाया जाएगा। इसके बाद खंभात की खाड़ी में क्षेत्र है। अंकलेश्वर अंकलेश्वर है, खंभात है, लूनज है। इसके बाद आप बंबई वाले क्षेत्र में जाएंगे। बंबई में अब तटीय क्षेत्र होता है। अब तटीय क्षेत्र में भी पेट्रोलियम के भंडार है। बंबई में जो है बॉम्बे हाई से जो है तेल निकाला जाता है। इसके बाद बसीन से तेल निकाला जाता है। तो इन जगहों से जो है भरपूर मात्रा में तेल निकाला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अलियाबेट, वहीं पे अलियाबेट द्वीप है। अलियाबेट द्वीप जो है आप देखेंगे कि जो भावनगर आपका है, भावनगर गुजरात में है। गुजरात से खंभात की खाड़ी में अलियाबेट है, वहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद आप आइए उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो है पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय में आप कृष्णा गोदावरी के क्षेत्र में जो है देखेंगे रावत क्षेत्र है। यहाँ से विशाखापट्टनम है, यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। फिर इसके बाद जो है कावेरी बेसिन से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके बाद राजस्थान वाले क्षेत्र में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। राजस्थान में आप देखेंगे कि बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो इन सभी क्षेत्रों से पेट्रोलियम निकाला जाता है। जैसे आप बाड़मेर से देखेंगे कि 4 प्रमुख है, जैसे वहाँ शक्ति है,
ऐश्वर्या है, मांगलप है, भाग्यम जो है, ये सब पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त बीकानेर और जैसलमेर भी पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। अगर पेट्रोलियम की बात करें तो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान से होता है, इसके बाद गुजरात से होता है, फिर असम से होता है। अगर हम इनके भंडार की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडार जो है असम में है, इसके बाद जो है आप देखेंगे गुजरात के पास भंडार है, फिर राजस्थान के। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग नोट करेंगे। आइए हम लोग एक एक पॉइंट करके चीजों को नोट करते हैं। तो यहाँ पे जो है यह एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। कोयले के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन है। कोयले के बाद जो है दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन माना जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम जो होता है यह प्राकृतिक रूप से जो है, यह प्राकृतिक रूप से काला गाढ़ा द्रव है। यह काला गाढ़ा द्रव है जिसे कच्चा तेल या इसी को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्रूड ऑयल भी कहा जाता है। ये जो है गाढ़ा द्रव होता है, इसे जो है हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं। इसे जो है पेट्रोलियम तथा पेट्रोल से बने उत्पाद को जो है काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम से बने उत्पाद को काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम में पेट्रोलियम से बने उत्पाद को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है और ONGC, ये जो है पेट्रोलियम से अन्वेषण संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC पेट्रोलियम के अन्वेषण
का कार्य करते हैं। अन्वेषण का कार्य करने का मतलब यह है कि ये जो है इसमें खोजबीन करते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ पे पेट्रोलियम संभव है। तो यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेट्रोलियम के जो है क्षेत्र कहाँ है भारत में, ठीक है। तो इसको जो है आपने एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्षेत्र को देखते हैं कि क्षेत्र कहाँ कहाँ है भारत में। भारत में पेट्रोलियम के क्षेत्र, तो क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र। तो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र जो है ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, क्योंकि सबसे पहले जो है यहीं पे तेल की खोज की गई थी, तेल को प्राप्त किया गया था, तो ये सबसे पुराना था। यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। आप देखेंगे कि 1867 में 1867 में सर्वप्रथम मागो क्षेत्र यानी कि असम में, असम आकुल क्षेत्र से तेल निकाला है, तेल निकाला गया। इसके बाद देखेंगे 1889 में डिगबोई, डिगबोई और डिगबोई से तेल निकाला गया, निकाला गया। वहां पर जो है कुएं से खुदाई करके, कुएं की तरह होता है, तो इसमें खुदाई करके जो है इस तेल को 1889 में जो है तेल निकाला गया। ये भी जो है डिगबोई असम में ही है, ये भी जो है आपके असम में पड़ेगा। यह क्षेत्र दिहांग घाटी से सूरमा घाटी तक लगभग 1300 किलोमीटर तक विस्तृत है, तक विस्तृत है। इतने की लंबाई में जो है ये विस्तृत है, 1300 किलोमीटर की लंबाई तक ये जो है विस्तृत है। कहा दिहांग घाटी से आपके जो है सूरमा घाटी तक। इसमें देखेंगे कि क्षेत्र जो प्रमुख रूप से है, इसमें जो क्षेत्र है, तो क्षेत्र को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्षेत्र में आप देख लीजिएगा कि डिगबोई, डिगबोई, डिगबोई असम में है। असम में महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां से तेल निकाला जाता है। क्षेत्र निगलू क्षेत्र ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश ये क्षेत्र पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ पे एक क्षेत्र है बोरहुल्ला। बोरहुल्ला, बोरहुल्ला क्षेत्र जो है ये आपका पड़ेगा नागालैंड में। नागालैंड, तो इन क्षेत्रों से जो है तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया कि ब्रह्मपुत्र घाटी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी के बारे में इतना आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1867 में माकुम क्षेत्र से, मतलब असम से तेल निकाला गया था। डेगोई से जो है 1889 में तेल निकाला गया था। यह क्षेत्र जो है बिहार और सुरमा घाटी तक फैला हुआ है, लगभग 1300 किलोमीटर। डेगोई नेहरू क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में, और फिर बोरहुल्ला ये क्षेत्र जो है आपका नागालैंड में। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत जो है ये क्षेत्र शामिल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुजरात क्षेत्र, ठीक है। गुजरात तट के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुजरात तट। यह भारत का दूसरा तेल उत्पादक क्षेत्र है। ये भारत का जो है दूसरा तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इस यहाँ दो पेटियां हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पेटियां हैं, दो पेटियां हैं। एक पेटी का नाम है, एक पेटी को आप कहेंगे खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी का पूर्वी तट, खंभात की खाड़ी का पूर्वी तट। इस तट में कौन कौन से शामिल है? इसमें जो है आप देखेंगे अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पड़ेगा? तो आपके भरूच जिला में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? तो भरूच में पड़ेगा। और क्या है? और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा एक क्षेत्र और होता है खंभात। खंभात है, ठीक है, खंभात क्षेत्र है। इसके बाद एक क्षेत्र और है लूनेज। लूनेज, लूनेज। तो लूनेज जो है ये भी आपका जो है ये उत्तरी खंभात में पड़ेगा। उत्तरी खंभात की खाड़ी, ये उत्तरी खंभात की खाड़ी में लूनेज क्षेत्र पड़ेगा। तो इस क्षेत्र से जो है तेल निकाला जाता है। इसके बाद जो है इसमें दूसरा वाला क्षेत्र जो पड़ेगा, दूसरा क्षेत्र एक खेड़ा से मेहसाना, मेहसाना, ये सब क्षेत्र जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में ही है। हमने गुजरात पहले ही लिख दिया है। तो खेड़ा से मेहसाना तक का क्षेत्र इसमें शामिल है। तो आप देख कानून, साणंद, नवागढ़, बेजराजी, मेहसाना, मेहसाना, ठीक है। फिर से इस बात को समझिए कि गुजरात वाले तट पे आपको भारत, पहली बात तो गुजरात वाला जो तट है ये भारत का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में दो पेटियां हैं तेल की। एक तो खंभात की खाड़ी का पूर्वी तट है,
खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट में जो है आप देखेंगे अंकलेश्वर, भरूच। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि भरूच किस नदी के मुहाने पर स्थित है। भरूच एक शहर है, वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है। और खंभात दो ऐसे स्थान है जहां पर जो है तेल निकाला जाता है। फिर देखेंगे उसी खंभात में ऊपरी तट या उत्तरी तट में देखेंगे लूनेज जो है, ये भी तेल क्षेत्र है, यहाँ से तेल निकाला जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे गुजरात के खेड़ा जिले से लेकर के मेहसाणा तक आप खेड़ा देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि गांधीनगर, अहमदाबाद, ठीक है, ऊपर देखते चले जाएंगे कि मेहसाणा तक पूरा जो है तेल की एक पेटी है, तेल का एक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कनौज, सारण, नवागांव, बेचराजी एवं मेहसाणा जैसे तेल के क्षेत्र मिलते हैं। तो इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। इसके बाद राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो राजस्थान का भी क्षेत्र आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप लोग नोट कर लीजिए, राजस्थान, राजस्थान में देखेंगे बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर जिला जो है, बाड़मेर में जो है शक्ति, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या क्षेत्र जो है वो इसके लिए है, यहाँ पे बाड़मेर हो गया। इसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में भी आप देखेंगे तेल के क्षेत्र मिलेंगे। इसके बाद बीकानेर है, बीकानेर, बीकानेर में भी तेल के क्षेत्र निकलेंगे। तो कुल मिला के बाड़मेर जिला में ये सब जिले हैं, ठीक है। ये सब आप वहाँ राजस्थान के जो है जिला है, उन जिलों में जो है, हालांकि जो है यहाँ पे इस चीज को आप लोग को याद रखना है, शक्ति, मंगला, भाग्य, ऐश्वर्या, ये क्षेत्र है बाड़मेर जिले के। तेल यहाँ से जो है प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान जो है तेल उत्पादन में भारत में नंबर 1 स्थान रखता है, ठीक है। इसका जो है हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोग लिखिए अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। तो अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पे हम प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों को शामिल करेंगे अपतटीय क्षेत्र में। एक तो है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई कहाँ है? ये बंबई में है, ठीक है, या बंबई, मुंबई लीजिए आप लोग, मुंबई में, मुंबई में है बॉम्बे हाई। इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा वाला क्षेत्र हो जाएगा बसीर, बसीर, बसीर क्षेत्र, ठीक है, बसीर। और इसमें जो है तीसरा आपका हो जाएगा अलियागढ़, अलियागढ़, अलियागढ़। तो अलियागढ़ 3 प्रमुख क्षेत्र है जहां से अपतटीय क्षेत्र है। अच्छा, अपतटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है कि समुद्र तट से दूर, समुद्र में, तट से दूर समुद्र में। तो अपतटीय का मतलब होता है तट से दूर समुद्र में। यहाँ बॉम्बे हाई जो है, बॉम्बे हाई बहुत ज्यादा तेल का उत्पादन करता है। तो भारत में आप देखेंगे कि लगभग जो है 45%, यह इसको नोट कर सकते हैं, यह देश का 45% से अधिक
तेल उत्पादित करता है, उत्पादित करता है। यह क्षेत्र जो है वो 45% से अधिक है, मतलब बहुत ज्यादा तेल कहाँ से निकाला जाता है, तो बॉम्बे हाई से जो है तेल निकाला जाता है सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद बसीन का क्षेत्र है, अलियाबेट ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब टाइप का है, तो वहां से जो है तेल निकाला जाता है। ये सब बंबई के आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम स्थान पर स्थित है। तो अब तटीय क्षेत्र से यहाँ से तेल निकाला जाता है। फिर इसके बाद जो है एक क्षेत्र आपका बचता है पश्चिम पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट वाले को हम लोग देख लेते हैं। तो पूर्वी तट पे देखेंगे आप लोग, यहीं पे नोट कर ले या तो पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो है आप देखेंगे कि एक क्षेत्र को कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र, गोदावरी डेल्टा का तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो है रावा क्षेत्र आएगा, रावा क्षेत्र आ जाएगा, अमलापुर आ जाएगा, अमलापुर। और ये सभी कहाँ पड़ेंगे, तो ये सभी आंध्र प्रदेश में पड़ेंगे, आंध्र प्रदेश के ये सब क्षेत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रावा क्षेत्र, अमलापुर, ये जो है कृष्णा गोदावरी के अब तटीय क्षेत्र है, कृष्णा गोदावरी के जो है अब तटीय क्षेत्र माने जाते हैं, इसको जानते रहिएगा आप लोग। इसके बाद जो है कावेरी बेसिन है, कावेरी बेसिन, कावेरी बेसिन क्षेत्र। यहाँ पे हमें जो है नाम मानव कोयल कलापल्ली पल्ली क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों से जो है तेल निकाला जाता है। तो मित्रों आप लोगों ने देखा कि हमने जो है भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम निकाले जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडार कहाँ कहाँ है, तो उन लोगों की हमने चर्चा यहाँ पे किया है। और फिर जो है एक चीज आप लोगों को और हम इसमें बताना चाहेंगे कि आप देखेंगे भंडार की दृष्टि से कहाँ कौन सा क्षेत्र है, इसको भी यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग जो है या यही फिर नोट कर देते हैं हम लोग, अलग से यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नोट कर लीजिए पेट्रोलियम का भंडार, भंडार किस राज्य में है, तो आप देखेंगे भंडार असम, गुजरात, राजस्थान, इनमें है। और उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन देखेंगे आपका राजस्थान, गुजरात, असम। उत्पादन में जो है ये बदल जाएगा थोड़ा सा सिस्टम, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। तो पेट्रोलियम के संदर्भ में, हालांकि अभी हमें जो है पेट्रोलियम के क्षेत्र भी बताने हैं कि वहां पे कौन सी कंपनियां है स्थापित की गई हैं, लेकिन अब हम जो है इसको अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे, जब हम जो है गैस से संबंधित चीजों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि सब एक मिक्स हो जाएगा वहां पे, तब चीजें पढ़ने में पेट्रोलियम और गैस दोनों सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के द्वारा, शोधन करने के लिए शोधनशालाओं तक पहुंचाई जाती है। तो हम उन शोधनशालाओं को भी देखेंगे जहाँ पे इनका परिष्करण होता है, कच्चे तेल को परिष्कृत करके जो है तेल को निकाला जाता है, पेट्रोलियम डीजल ये सब अलग अलग करके निकाला जाता है। हम चीजों को वहाँ अलग अलग पढ़ेंगे। तो मित्रों ये पे यहाँ के क्लास को हम लोग जो है अभी विराम करते हैं, हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।